रीवा में शुक्रवार को जो कुछ हुआ उसने एक बार फिर ये साबित कर दिया कि लोकतंत्र में सबसे कमजोर आम जनता ही है। एनएसयूआई कार्यकर्ता कोरेक्स की खाली शीशियां लेकर एसपी कार्यालय पहुंचे। उनका मकसद सीधा था, ये दिखाना कि शहर में आज भी नशे का कारोबार जिंदा है और कोरेक्स की सप्लाई जारी है। लेकिन इस शांतिपूर्ण प्रदर्शन का स्वागत हुआ लाठियों से। रीवा सिटी एसपी और उनकी टीम ने प्रदर्शनकारियों को दौड़ा दौड़ा कर पीटा। सवाल यह है कि क्या शांतिपूर्ण प्रदर्शन करना अपराध हो गया है? प्रदर्शनकारी ना तो हथियार बंद थे, ना हिंसा कर रहे थे, ना कानून तोड़ रहे थे। वे सिर्फ ये पूछने आए थे कि इतनी भारी मात्रा में कोरेक्स आखिर आती कहां से है। मोहरा कौन, गुनहगार कौन? पुलिस कानून व्यवस्था का हवाला देकर बल प्रयोग करती है। प्रदर्शनकारी संविधान द्वारा मिले अधिकार का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन दोनों ही असली खेल में सिर्फ मोहरा हैं। असली गुनहगार वे मंत्री और नेता हैं जो सरकार में बैठकर कंपनियों को इस प्रतिबंधित नशीली दवा के उत्पादन का लाइसेंस देते हैं। सरकार का दोहरा चरित्र, एक तरफ सरकार नशे के खिलाफ कार्रवाई का दावा करती है, दूसरी तरफ वही सरकार कंपनियों को उत्पादन की इजाजत देती है। सवाल साफ है, अगर कोरेक्स प्रतिबंधित है तो उसका उत्पादन क्यों? अगर सरकार ईमानदार है तो कंपनियों का लाइसेंस क्यों जारी है? जब उत्पादन ही चलता रहेगा तो नशा कैसे रुकेगा? लोकतंत्र पर लाठियों की चोट। संविधान कहता है कि हर नागरिक को शांतिपूर्ण प्रदर्शन का अधिकार है, लेकिन जब जनता ये अधिकार इस्तेमाल करती है तो उसे पुलिस की लाठियों का सामना करना पड़ता है। सच्चाई ये है कि जनता और पुलिस आमने सामने खड़ी कर दी जाती है। दोनों मजबूर हैं। असली खेल सत्ता के गलियारों में चलता है, जहां कंपनियों को लाइसेंस देकर नशे के कारोबार को जिंदा रखा जाता है और नेता राजनीतिक लाभ उठाते हैं। रीवा की यह घटना सिर्फ एक विरोध प्रदर्शन नहीं बल्कि लोकतंत्र के विरोध है। अगर सरकार सच में नशे पर रोक चाहती है तो सबसे पहले कोरेक्स बनाने वाली कंपनियों पर प्रतिबंध लगाए। जब तक उत्पादन बंद नहीं होगा तब तक हर कार्रवाई, हर अभियान और हर लाठीचार्ज सिर्फ एक दिखावा है। सवाल अब जनता पूछ रही है कि क्या सरकार नशे के खिलाफ है या नशे की राजनीति के साथ? कोरेक्स का नशा बंद करो, बंद करो, बंद करो। कोरेक्स का नशा बंद करो, बंद करो, बंद करो। बीजेपी सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। क्या पूरा मामला? देखिए, एसपी ऑफिस की एक अपनी गरिमा है। ऐसे ही बगैर परमिशन के कोई भी धरना प्रदर्शन करने चला आएगा तो ऐसे में उनको चेताया जाना बहुत ज़रूरी है और इसी अनुक्रम में उन्हें चेतावनी दी गई है। तो इस तरीके से आप सभी लोगों के माध्यम से भी मैं बताना चाहूँगा कि एसपी ऑफिस में धरना प्रदर्शन करने से पहले और एसपी ऑफिस में आने से पहले इस चीज़ को ध्यान रखें कि धरना प्रदर्शन की एक परमिशन होती है और कार्यालयों में सामान्यतः 144 लगी हुई होती है। इसलिए आगे से सभी लोग ध्यान रखें कि इसके पहले परमिशन प्राप्त करें, उसके पश्चात ही आगे धरना प्रदर्शन जैसी व्यवस्थाएं करें। दूसरा, रही बात कोरेक्स की, तो आप लोगों के माध्यम से भी लगातार कबाड़ी मोहल्ले में अवेयरनेस प्रोग्राम चल रहा है। इसके अलावा डेली पिछले 15 दिन में 9 लोगों के खिलाफ कबाड़ी मोहल्ले में कार्रवाई की गई है। हमारे शहर के भी अलग अलग थानों में कार्रवाई की जा रही है। पुलिस अपना प्रयास लगातार कर रही है और हम आगे भी उन लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे। जो प्रदर्शन कर रहे थे कौन, उनकी पहचान हुई है? देखिए, प्रदर्शनकारियों के बारे में भी विशेष ध्यान नहीं दिया गया कि वो कौन है। किसी संबंधित दल के थे, उनके बारे में देखा जा रहा है।